बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 15, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। टाइटल है फंक्शन ऑफ किडनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, फंक्शन ऑफ किडनीज। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी यूरिन फॉर्मेशन है बेटा, क्योंकि यूरिन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे और किडनी एक्सक्रीटरी रोल प्ले कर रहा है। आइए बेटा यूरिन फॉर्मेशन में आगे स्टेप कौन कौन से हैं, स्टेप देखना चाहते हैं। तो यूरिन की फॉर्मेशन में 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं बेटा। नंबर 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नंबर 2, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। नंबर 3, सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। बेटा ये हम जैसा कि जानते हैं किडनी में बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ये बेटा नेफ्रॉन यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये यहाँ पर एक ब्लड वेसल है जिसका नाम एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये ब्लड सप्लाई कर रही है। अंदर एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद है जिसे ग्लोमेरुलस कहा है और ये इसकी वॉल हाईली पोरस है, थिन वॉल मेम्ब्रेन है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है उसका ब्लड प्रेशर सूटेबल है फॉर फिल्ट्रेशन। और ये ब्लड बेटा आफ्टर फिल्ट्रेशन यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और जो ब्लड वेसल यहाँ से एग्जिट कर रही है ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन से उसे इफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे बेटा, जो बाद में बेटा यहाँ पर एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगी अराउंड द कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। बेटा अब इसको हम ये जो 3 स्टेप हैं यूरिन फॉर्मेशन में, आइए हम इसे डिटेल से आगे स्टडी करते हैं बेटा। तो पहला स्टेप बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आइए बेटा देखें, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये जो लाइट कलर में ऊपर पोर्शन दिखाया हुआ है ये रीनल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है किडनी का, और जो डार्क दिखाया हुआ बेटा ये चैम्बर से डिमार्केशन की हुई है, ये रीनल मेडुला है। बेटा यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलर जो पोर्शन है नेफ्रॉन का उसे जो ब्लड सप्लाई वेसल कर रही है उसका नाम बेटा एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल है। और इसमें ब्लड प्रेशर इतना सूटेबल है कि जैसे ही ब्लड ग्लोमेरुलर पोर्शन में जाएगा या ग्लोमेरुलस में पहुंचेगा तो वहाँ ब्लड प्रेशर इतना सूटेबल होगा कि आसानी से फिल्ट्रेशन हो जाएगी और ये फिल्ट्रेट जो बेटा यहाँ पर है बोमैन कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा। अब बेटा जब बोमैन कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा तो फिर ये फ्लो करेगा, नेक्स्ट फिल्ट्रेट फ्लो करेगा इन डिफरेंट ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, जैसे कि यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर बेटा ये लूप ऑफ हेनले है जो डिसेंडिंग लिम्ब है, फिर असेंडिंग लिम्ब है और फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट से पेल्वस में, रीनल पेल्वस में कलेक्ट हो जाएगी बेटा। तो ये यूरिन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है बेटा। अब देखते हैं कि यहाँ फिल्ट्रेशन में हर वो सब्सटेंस फिल्ट्रेट में आ जाएगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है लेस देन 7000 एटॉमिक मास यूनिट है। यानी ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड में मौजूद है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 7000 से कम, 7000 एटॉमिक मास यूनिट से कम होगा, वो फिल्ट्रेट में आ जाएगा। और जिसका मास मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो ब्लड में ही रिजाइड करेगा, ब्लड ही में सर्कुलेट करेगा। अब बेटा इस फिल्ट्रेट में बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होंगे जो यूजफुल सब्सटेंस हैं, जैसे कि मेटाबोलाइट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर के मालिक्यूल हैं, सल्यूट्स के मालिक्यूल हैं, इवन के वाटर भी जो है वो भी यहाँ पर फिल्ट्रेट में आ चुका है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 7000 एटॉमिक मास यूनिट से कम है। बेटा सेकंड जो स्टेप होगा यहाँ पर जैसे कि बताया गया है यूरिन की फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है बेटा। आइए बेटा देखते हैं इस फिल्ट्रेशन में क्या होना है। ब्लड प्रेशर जो है इन ग्लोमेरुलस इज हायर है, दैट इज 65 mm of mercury है देन दैट ऑफ नॉर्मल कैपिलरीज 52 mm of mercury।
देखिए नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर कैपिलरीज में होता है वो 52 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, जबकि यहाँ पर जो ब्लड पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पर थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं ग्लोमेरुलस में, ये हायर ब्लड प्रेशर है और ये हायर ब्लड प्रेशर सूटेबल है फॉर फिल्ट्रेशन। Thus, due to this glomerulus blood pressure, water, ions, globin, प्रोटीन है बेटा, ड्रग्स एंड नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं एंटर कर जाएंगी बोमेन कैप्सूल फ्रॉम ब्लड एज ए फिल्ट्रेट के तौर पे एंटर हो जाएंगी। ऑल दो सब्सटेंसेस मोर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर से लो की तरफ मूव कर जाएंगे, बट नॉट ऑल एंटर दी वुमेन कैप्सूल। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो वुमेन कैप्सूल में एंटर नहीं होंगे। बेटा ये प्रोसेस फर्स्ट स्टेप था इन यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब बेटा सेकंड यहाँ पर जो स्टेप है यूरिन की फॉर्मेशन में वो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। आइए बेटा देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज है। देखिए ग्लूकोज हमारे लिए एनर्जी फ्यूल के तौर पे काम करने वाला ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। अमाइनो एसिड भी यहाँ बेटा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। मिनरल साल्ट अकर इन दी ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का बेटा ट्यूबुलर पोर्शन है, वहाँ पर इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। और बेटा देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन ये कहाँ कहाँ होनी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड बाइकार्बोनेट आयन अकर इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल। दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट है बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। यहाँ पर देखें आपको ये बाइकार्बोनेट आयन ब्लैक कलर में एरो दिखाया हुआ है। यहाँ से जो फिल्ट्रेट जो ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल से पास हो रहा था फिल्ट्रेट, वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी और वो दोबारा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में एंटर हो जाएगा बेटा। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखें थोड़ा सा दिखाया हुआ सोडियम क्लोराइड है, वाटर मालिकूल हैं, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज के मालिकूल हैं बेटा, ये रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं कहाँ पर, प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन बेटा। इसके बाद बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये बेटा सल्यूट है, occurs in ascending end of loop of Henle। बेटा ये देखिए ये ascending limb है, देखिए तो यहाँ पर आपको एरो से दिखाया हुआ है, देखिए सोडियम क्लोराइड भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट है और हमें बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी में ज़रूरत पड़ती रहती है डिफरेंट मैकेनिज्म, जैसे कि मसल की कंट्रैक्शन है, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है, वहाँ पर सोडियम इन्वॉल्व है। बेटा यहाँ पर देखिए रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ये आपको एरो नज़र आ रहा है, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो रहा है, असेंडिंग लेवल में रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। बेटा थर्ड स्टेप जो है सेक्रेशन है बेटा। बेटा ये जो डिफरेंट पार्ट है नेफ्रॉन के, इसमें जैसे फिल्ट्रेट मूव करेगा तो उस फिल्ट्रेट की पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी। अब बेटा पीएच को मेंटेन करना है ताकि बैलेंस में रखा जा सके और मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ जैसे कि रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और दूसरे प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं जैसे फिल्ट्रेशन हो रही है, ये सब अपने रेगुलर प्रिसाइज मैकेनिज्म में होते रहें। तो बेटा अब यहाँ पर इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन मेनली सेक्रेट किए जाएंगे और वो कौन करेगा, एपिथेलियल ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है या एपिथेलियम जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एपिथेलियम लेयर है, वो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सेक्रेट करेगी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेक्रेशन। तो ट्यूबुलर एपिथेलियम, इस ट्यूब्यूल की एपिथेलियम जो है लेयर ऑफ सेल जो है आल्सो सेक्रेट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमन, ल्यूमन में जहाँ फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा था वहाँ पर सेक्रेट कर देगी। दिस सेक्रेशन इज़ वेरी सिलेक्टिव है बेटा। सिलेक्टिव इसलिए है कि सिलेक्टिव पोर्शन में होगी और सिलेक्टिव अमाउंट में होगी एंड इज मेनली ऑफ हाइड्रोजन आयन होगी टू बैलेंस पीएच वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल बेटा। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो ट्यूब्यूल में पास होगा तो पर्टिकुलरली ये ख्याल किया गया है जो असेंड ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या डिस्टल ट्यूब्यूल है, यहाँ पर सेक्रेशन का प्रोसेस होता है ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके। यहाँ मेनली जो है हाइड्रोजन आयन है, लेकिन इसके साथ साथ पोटाशियम आयन भी होते हैं, वो भी यहाँ पर सेक्रेट कर दी जाते हैं ताकि पीएच स्पेसिफिक लेवल पे मेंटेन की जा सके। बेटा अब देखना ये है कि ये जो फिल्ट्रेट था इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है ये डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए जैसे हमें अगर वाटर की बॉडी में क्वांटिटी एक्सेस हो गई है तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, अगर वाटर की क्वांटिटी हमारी बॉडी में
लेस है, अवेलेबल नहीं है, तो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वाटर को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होगा बेटा। आइए बेटा देते हैं इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। ये वाटर अवेलेबल नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी। वाटर को कंजर्व करना है, क्योंकि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर बॉडी where the different type of enzyme work. So that is why the specific concentration of water in our body should be maintained. तो दिस इज डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा बाय काउंटर करंट एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। टू मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, नंबर वन काउंटर करंट एंड नंबर टू हार्मोनल मैकेनिज्म है। इसमें हार्मोन इन्वॉल्व हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट को मेंटेन कर रहे हैं और डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आइए बेटा देखते हैं ये मैकेनिज्म कैसे है। इन दी सफिशेंट, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है या एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज रिड्यूस हो जाएगी और उस एक्सेस वाटर को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। स्पेसिफिकली ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये बेटे का ऐसा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसे एडीएच भी कहते हैं और वेजोप्रेसिन भी इसे कहा गया है बेटा। और ये हार्मोन कब रिलीज होगा बेटा? इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड। हाइपोऑस्मोटिक मीन जब क्वांटिटी वाटर की इंक्रीज हो चुकी है बॉडी के फ्लूइड में और एक्सेस वाटर हो चुका है, तो एक्सेस वाटर को अब रिमूव करना है फ्रॉम दी बॉडी इन दी फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट और इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन। हम यूँ कह सकते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा वाटर के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा। और वो कब होगा बेटा? जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा, उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि एडीएच जो हार्मोन है वो सेक्रेट ना हो, क्योंकि एडीएच हार्मोन का फंक्शन ये है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करना है। अब बेटा जब एडीएच सेक्रेट नहीं होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट वो बेटा रिड्यूस हो जाएगी और जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। भाई बेटा रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन। अब बेटा जो रीअब्जॉर्प्शन में रिडक्शन हुई है काजेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन और ये यूरिन डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा। कब होगा बेटा? जब एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर थी, सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर थी हमारी बॉडी को, हमें कोई रोक टोक नहीं थी, पानी अवेलेबल था, जितना हमने ड्रिंक करना था उससे ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। या फिर विंटर सीजन है बेटा तो वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है थ्रू इंटेस्टाइन ब्लड में ज़्यादा हो चुकी है, ब्लड में वॉल्यूम जो है वाटर का इंक्रीज हो गया है, तो उसको बेटा क्या करना है? एक्सेस वाटर को रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। मेमेलियन किडनी इंक्लूडिंग ह्यूमन is adapted to conserve water by over 99.5% reabsorption of glomerular filtrate। बेटा जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर पार्ट में फ्लो कर रहा था उस फिल्ट्रेट का 99.5% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ बुक में लिखा हुआ है कि 99% और 1% जो है वो फिल्ट्रेट में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आइए बेटे देखते हैं अब ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कैसे मेंटेन की जाती है, कौन से मैकेनिज्म यहाँ पर इन्वॉल्व हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन करेंगे या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को मेंटेन करेंगे। आइए बेटे देखते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी। तो जैसे ये नेफ्रॉन नज़र आ रहा है, तो नेफ्रॉन जो देखिए लूप ऑफ हेनले है, इनके दरमियान में जो स्पेस नज़र आ रही है या ये ट्यूब्यूल नज़र आ रहा है, इनके दरमियान में ये स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पर बेटा एक फ्लूइड बॉडी में मौजूद है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा गया है। इज ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट। ये बेटा ऊपर वाला पोर्शन कॉर्टिकल पार्ट है और ये नीचे एक पोर्शन जो दिखाया हुआ है जिसमें लूप ऑफ हेनले जो है डीप कर रहा है, बेंड हो रहा है, ये मेडुलरी पार्ट है नेफ्रॉन का और किडनी का। तो बेटा यहाँ पर जो इनर मेडुला जो होगा इज हाईली कंसनट्रेटेड। तो यहाँ जैसे ही देखें फिल्ट्रेट यहाँ से पास होता हुआ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा तो फिल्ट्रेट कंसनट्रेटेड हो जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ यूरिया। यूरिया की क्वांटिटी यहाँ बढ़ती चली जाएगी और यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कैसे किया जाएगा बेटा? थ्रू ए मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि द फ्लो अपोजिट फ्लो ऑफ टू एडजेसेंट फ्लूइड
टू एडजेसेंट फ्लूइड की अपोजिट फ्लो हो रही है बेटा, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये आपको यहाँ पर डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले दिया हुआ है। इसमें जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है देखिए डाउनवर्ड एरो दिया हुआ है, तो ये फ्लो क्या है बेटा, फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड है। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जिन्हें हमने वासा रेक्टा कहा है, इनमें ब्लड फ्लो की देखिए डायरेक्शन अपवर्ड दिखाई गई है। तो बेटा ब्लड भी एक फ्लूइड है और फिल्ट्रेट भी एक फ्लूइड है, और टू डिफरेंट फ्लूइड हैं और ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। और आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं एरो के निशानात से ये वाज़ेह हो रहा है कि ये टू एडजेसेंट फ्लूइड की फ्लो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए है कि यहाँ पर ताकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो सके यूजफुल सब्सटेंस की। तो बेटा ये जो अपोजिट फ्लो ऑफ टू एडजेसेंट फ्लूइड इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स, और काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी इसे कहते हैं और काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म भी कहा गया है बेटा। अब बेटा ये मैकेनिज्म है काजेज ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर। बेटा फिल्ट्रेट से क्या होगा, वाटर आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होने के बाद कहाँ आएगा बेटा, फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू किडनी में वापस आ जाएगा। एज इट पासेज डाउनवर्ड, जैसे ही ये फिल्ट्रेट डाउनवर्ड पास करेगा इन द डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। फर्दर मोर असेंडिंग लिम में बेटा क्या होगा, जैसे फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम में मूव कर रहा होगा ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर आउटफ्लो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा फ्रॉम द फिल्ट्रेट से, बल्कि क्या होगा बेटा, इंस्टेड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन। यहाँ बेटा फिल्ट्रेट में जो सोडियम आयन मौजूद होंगे वो एक्टिवली एट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फिल्ट्रेट से निकलने के बाद, आउटफ्लो होने के बाद वासा रेक्टा की ब्लड कैपिलरीज में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि असेंडिंग लिम में जो रीअब्जॉर्प्शन है वो सोडियम आयन की है और क्लोराइड आयन की है। कहाँ जाएगा बेटा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इनटू किडनी इंटरस्टिशियम टू सस्टेन इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, ताकि कॉन्सेंट्रेशन को सस्टेन किया जा सके बेटा। बेटा वी आर डीलिंग विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बेटा काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या चीज़ है, कौन सा मैकेनिज्म है जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को मेंटेन कर रहा है, और फिल्ट्रेट जो पास हो रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन या टिब्यूल, तो वहाँ पर कौन सा यानी वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है और यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब करना है, ताकि वो जो पास होने वाला फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड होता जाए और उसमें मैक्सिमम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी मौजूद हो बेटा। बेटा इन द किडनी इज ए प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस बेटा, किडनी में एक प्रोसेस है ऑफ यूजिंग एनर्जी, इसमें एनर्जी यूज होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा टू जनरेट एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट दैट enables us to reabsorb water from the tubular fluid। ट्यूबुलर फ्लूइड का मतलब यहाँ पर फिल्ट्रेट है बेटा, फिल्ट्रेट से वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है एंड प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। और बेटा इसकी सेकंड डेफिनेशन काउंटर करंट मल्टीप्लायर की है, इट इज द अपोजिट फ्लो ऑफ टू एडजेसेंट फ्लूइड फॉर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन है बेटा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। तो आपने बेटा दोनों ही डेफिनेशन लिखनी है। और जो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो टिब्यूल का पार्ट है इसमें जो फिल्ट्रेट की फ्लो हो रही है बेटा वो यहाँ पर डाउनवर्ड दिखाई गई है, और उसके इर्द गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज हैं इन द फॉर्म ऑफ वासा रेक्टा, वहाँ पर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो फ्रॉम अपवर्ड मूव कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपोजिट फ्लो है। इस अपोजिट फ्लो को हमने यहाँ कहा अपोजिट फ्लो ऑफ टू एडजेसेंट फ्लूइड्स। अब एक फ्लूइड बेटा जहाँ पर फिल्ट्रेट है जो ल्यूमन ऑफ द ट्यूबुलर नेफ्रॉन में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और दूसरा बेटा फ्लूइड जहाँ पर ब्लड है जो वासा रेक्टा की ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा है फॉर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, ताकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की जा सके बेटा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म शॉर्ट क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर दोबारा से मैंने काउंटर करंट मल्टीप्लायर के डायग्राम को ज़रा इलेबोरेट किया है, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। ये बेटा येलो कलर में जो दिखाया हुआ है, येलो कलर इसलिए दिखाया हुआ है कि ये फिल्ट्रेट है, क्योंकि फिल्ट्रेट का कलर आमतौर पे येलो इसलिए हो जाता है कि इसमें यूरोक्रोम एक पिगमेंट है मौजूद है जिसका बेटा ब्राउन कलर होता है, और उस ब्राउन कलर से हल्की सी येलोनेस आ जाती है बेटा। बेटा फिल्ट्रेट जहाँ पर देखिए डाउनवर्ड मूव कर रहा है इन द लूप ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बेटा, ये देखिए एरो यहाँ दिया हुआ है। और इसी के साथ जो वासा रेक्टा की ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं इसमें ब्लड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
इस तरह बेटा असेंडिंग लिम्ब में अगर हम देखें, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ में देखें, फिल्ट्रेट अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी फ्रॉम मेडुलर पोर्शन टू कॉर्टिकल पोर्शन की तरफ मूव कर रहा है। जबकि जहाँ पर बेटा वासारेक्टा की जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें ब्लड डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो देखिए बेटा ये टू एडजेसेंट फ्लूइड है, एक ब्लड है दूसरा फिल्ट्रेट है और अपोजिट फ्लो कर रहे हैं। इस फ्लो को हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहा है और ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बेटा इफेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो टू इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल यहाँ प्रोसेस हो रहे होते हैं। नंबर 1 आपको बताया गया है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है और सेकेंडली बेटा इफेक्ट ऑफ हार्मोन का इफेक्ट है। और बेटा देखते हैं हार्मोन का इफेक्ट क्या है बेटा यहाँ पर। जैसे कि आप जानते हैं हार्मोन क्या है बेटा, हार्मोन और केमिकल सब्सटेंसेस हैं प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है डक्टलेस ग्लैंड है, इनकी डक्ट नहीं होती। ये अपने प्रोडक्ट जिन्हें हार्मोन कहा गया है डायरेक्टली पोर कर देते हैं इनटू दी ब्लड, और ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल है फॉर दी हार्मोन टू दी टारगेट फ्रॉम द साइट ऑफ देयर सेक्रेशन। जहाँ से ये रिलीज हुए हैं टारगेट तक पहुँचाने के लिए ब्लड जो है वो यहाँ पर व्हीकल के तौर पे काम करेगा। बेटा ये हार्मोन क्या करेंगे, दैट अफेक्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो ये हार्मोन हमारे डिफरेंट ऑर्गन की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, ख़ासतौर पे उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं ताकि एक प्रिसाइज मैकेनिज्म में फंक्शन होते रहें और बॉडी नॉर्मल अपने आप को महसूस करे। बेटा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है यहाँ पर वो है इंसुलिन। आप भी इससे वाकिफ़ होंगे, ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन है, इसमें 51 अमाइनो एसिड हैं जो टू पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज हैं। फर्स्ट चेन में बेटा 30 अमाइनो एसिड होते हैं, सेकंड चेन में जो है 21 अमाइनो एसिड हैं और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए आपस में अटैच होती है। बेटा ये हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है बाय बीटा सेल ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बेटा पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन है और वहाँ पर बीटा सेल मौजूद हैं जो इंसुलिन की सेक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। बेटा व्हेन ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड, जैसे बेटा हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल राइज अप होगा, पैंक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा और सेक्रेट करेगा इंसुलिन दैट डिक्रीजेज ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल लेवल, ताकि ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल बैलेंस में मेंटेन किया जाए। बट नॉर्मल जो लेवल होता है हमारे यहाँ, जो एक नॉर्मल कंसिडर किया गया है ग्लूकोज का 70 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड वॉल्यूम है, इसकी क्वांटिटी वहाँ पर इतनी होनी चाहिए बेटा। लेकिन बिलो अगर नॉर्मल हो जाए 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है तो फिर इंसान की डेथ हो जाती है। इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोमीन लो, ग्लाइसीमिया मीन ग्लूकोज लेवल जो है डिक्रीज़ हो गया है और इस पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही परफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जितनी भी हो रही हैं बॉडी में एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है और ग्लूकोज जो है वो एनर्जी फ्यूल के तौर पर वर्क करता है और पार्टिसिपेट करता है। बेटा अबव नॉर्मल, अगर नॉर्मल से अबव हो जाए जैसे 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड वॉल्यूम दिया गया है तो ये अबव है और ये थोड़ा सा साइन है डायबिटिक होने का। बेटा व्हेन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, जैसे इंक्रीज होता है और पैंक्रियाज फेल हो जाता है टू सेक्रेट इंसुलिन और सफिशिएंट इंसुलिन लीड टू ए डिजीज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। बेटा ये इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है। जब इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में मेंटेन नहीं रह सकेगा और राइज अप हो जाएगा और ये हाई लेवल जो है डिजीज काज करेगा जिसे हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। बेटा अब सेकंड जो हार्मोन है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नाम वेजोप्रेसिन भी कहा गया है। बेटा ये हार्मोन है और इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। अब बेटा ये हार्मोन क्या करता है, एक्ट टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर, ये वाटर को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा एट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फिल्ट्रेट टू फिल्ट्रेट से बेटा खासतौर पे इन डिस्टल टिब्यूल्स में और कलेक्टिंग टिब्यूल्स बैक टू किडनी, ताकि किडनी में वापस वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए। अब बेटा यहाँ बात ये वाज़ेह हो गई कि एडीएच हार्मोन का कहाँ इफेक्ट होगा, डिस्टल टिब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर होगा। बेटा एडीएच क्या करता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब बेटा कैसे करेगा, वहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट के टिब्यूल के साथ या डक्ट के साथ या डिस्टल टिब्यूल के साथ इसके मालिक्यूल वाटर के आकर अटैच हो जाएंगे जो ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर आए थे फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से,
और आकर अटैच होने के बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की पोरोसिटी साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी इंक्रीज दी पोरोसिटी, इंक्रीज दी परमिएबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फॉर वाटर। वाटर बेटा लेवल जो है व्हेन वाटर लेवल इंक्रीजेस हो जाएगा और बॉडी फ्लूइड जो है बिकम मोर डाइल्यूट हो जाए, तब बेटा ये क्या करता है, ये हार्मोन जो है वेसोप्रेसिन इनहिबिट हो जाता है। कब होता है बेटा, जब हमारी बॉडी में वाटर का लेवल राइज अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अब हमने वाटर को, एक्सेस वाटर को रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी हमने डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना है और अब हमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए एडीएच जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है इनहिबिट हो जाएगा एंड डिस्टल जो पार्ट होंगे फेल टू रीअब्जॉर्ब वाटर, रिजल्टिंग इन ए डिजीज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। बट इंसिपिडस का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा यानी फ्रीक्वेंट यूरिन आना, ऐसा डिजीज जिसमें फ्रीक्वेंट यूरिन आए और लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन हो, चाहे वाटर की बॉडी में सफिशेंट सप्लाई हो या ना हो, लेकिन फ्रीक्वेंट यूरिन आ रहा है और डाइल्यूट यूरिन है, लार्ज वॉल्यूम में है। वजह यह है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो सेक्रेट नहीं हो रहा और डिस्टल पार्ट जो है, जिसमें डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट है या कलेक्टिंग डक्ट है, वो वाटर को रिअब्जॉर्ब नहीं कर रही फ्रॉम द फिल्ट्रेट, और फिर यूरिन की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और फ्रीक्वेंट यूरिन आता रहेगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन वाटर लेवल डिक्रीजेस, जब वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है वेसोप्रेसिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और डिस्टल पार्ट जो है डेफ्रॉन का, उसकी रीअब्जॉर्प्शन पावर भी इंक्रीज हो जाएगी और वो रीअब्जॉर्ब मोर वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा। बेटा एक और हार्मोन है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। बेटा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है ये रिलीज होता है बाय द एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड इसे सेक्रेट करेगा बेटा, और ये एक्टिव, इसका फंक्शन बेटा ये है, एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन है कि एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब। बेटा जो लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पर एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम, यानी फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सोडियम को अपटेक किया जाएगा। और थिक लूप ऑफ हेनले भी इसे कहते हैं, असेंडिंग को थिक भी कहा गया, is promoted by the action of aldosterone, हार्मोन secreted from the adrenal cortex। ये बेटा एड्रीनल ग्लैंड का आउटर पोर्शन है और उसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा गया है। एल्डोस्टेरोन बेटा एक्ट करेगा इन नेफ्रॉन टू इंक्रीज वाटर एंड सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन, thus रेगुलेट बॉडी फ्लूइड। बेटा आगे है कंपोजिशन ऑफ यूरिन। बेटा यूरिन जो इज कंपोज्ड मेनली ऑफ वाटर, इसमें बेटा मेनली वाटर होता है, अबाउट 1.5 लीटर वाटर होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड, अमोनियम कंपाउंड होते हैं, क्रिटिनाइन है और मिनरल साल्ट हैं जो एक्सेसिव क्वांटिटी में बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए थे, उनको भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी था, वो भी बेटा यूरिन के जरिए उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। बेटा यूरोक्रोम इज आल्सो प्रेजेंट, और यूरोक्रोम क्या चीज़ बेटा, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है ऑफ हीमोग्लोबिन एंड गिव येलोइश कलर टू यूरिन। यही वजह है कि हमारा जो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है उसमें यूरोक्रोम की क्वांटिटी बढ़ जाती है और उसका कलर हमें येलोइश कलर दिखाई देता है। अब बेटा ये फंक्शन जो हमने पढ़े, आइए बेटा हम इसकी वीडियो दिखाते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ सकें। इससे पहले, वीडियो से पहले बेटा ये आपको किडनी दिखाए हुए हैं, यहाँ पर ये देखिए कि किडनी है, लेबल किया गया है और किडनी के साथ बेटा ये रीनल आर्टरी है और वेन है जो किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई भी कर रही है और ब्लड को कलेक्ट भी कर रही है। बेटा ये जो यहाँ पर एक ट्यूब सी नज़र आ रही है जो किडनी से होती हुई यूरिनरी ब्लैडर तक आएगी, इसे यूरेटर कहेंगे। इसका फंक्शन है किडनी से फिल्टर यूरिन को ड्रेन ऑफ करना है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बेटा ये दिखाया हुआ है जहाँ पर टेम्परेरी तौर पर यूरिन जो है स्टोर हो जाता है और फिर जब ये फिल अप हो जाएगा तो फिर बाहर यूरिनेशन के लिए यूरेथ्रा के जरिए रिमूव कर दिया जाएगा। तो बेटा ये यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग या एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग ये दिखाया हुआ है। आइए बेटा वीडियो देखते हैं ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। The outer part of the kidney is called the cortex. Inside the cortex is the medulla. Urine collects in the renal pelvis and drains from the kidney through a tube called the ureter. The real activity of the kidney is carried out at the microscopic level in thousands of units called nephrons.
A nephron tubule and the blood vessels surrounding it have been straightened and simplified in this diagram. Use the pull-down menus to label the parts of the nephron. A tiny branch of the renal artery carries blood to each nephron for processing. A tiny vein carries blood away. Blood pressure forces fluid through the walls of a cluster of capillaries called the glomerulus, and it collects in the cup-shaped Bowman's capsule. The filtrate is refined as it passes through the twisted nephron tubule. Useful substances are returned to the blood, and the remainder collects as urine. Refined urine is carried by the collecting duct into the renal pelvis for excretion from the body. Nephrons regulate the composition of blood by a combination of three processes that transfer materials between the nephron tubules and the capillaries that serve them: filtration, secretion, and reabsorption. A nephron tubule and the blood vessels surrounding it have been straightened and simplified in this diagram. The gradation of color, lighter on top, darker on the bottom, corresponds to an increasing concentration of solutes in the interstitial fluid surrounding the nephron toward the center of the kidney. Let's look at the process of reabsorption as the filtrate continues its journey through the nephron tubule. In the proximal tubule, reabsorption of bicarbonate ions helps regulate the blood's pH. Sodium chloride, glucose, and amino acids are actively transported out of the filtrate. This leaves the filtrate more dilute than the surrounding interstitial fluid, so water follows by osmosis. These solutes and water re-enter the blood. As the filtrate moves down the loop of Henle, the concentration of solutes increases in the interstitial fluid surrounding the nephron tubule. Since this portion of the tubule is permeable to water, water leaves by osmosis and is reabsorbed into the blood. This concentrates the filtrate. In the ascending loop, the surrounding fluid becomes more dilute. This portion of the loop is impermeable to water, but not sodium chloride. Sodium chloride diffuses out, lowering the solute concentration of the filtrate and adding to the solute concentration of the surrounding fluid. Near the top of the loop, sodium chloride is actively transported out, further diluting the filtrate. More substances are reabsorbed from the distal tube. Sodium chloride is actively transported out of the filtrate. Bicarbonate ions may be reabsorbed too, helping to regulate body pH. Some drugs and poisons are secreted from the blood into the filtrate at this point, and this is another place where hydrogen ions may also be secreted into the filtrate to further adjust pH. There is a lot going on here. The main point is that the nephron is able to expel unneeded or harmful substances from the blood by filtration and secretion into the filtrate, and the nephron can reabsorb substances useful to the body. The filtrate enters the collecting duct. As it moves down the collecting duct, it passes through a region where the surrounding fluid has a higher and higher solute concentration. Water leaves the collecting duct by osmosis, concentrating the remaining filtrate into urine. Urea is one of the main body wastes in urine, but here some urea actually diffuses out of the filtrate. The urea performs a useful function by adding to the solute concentration of the interstitial fluid and causing even more water to be reabsorbed from the filtrate. Even though most of the water अब बेटा यहाँ पर हार्मोन का इफेक्ट दिखाना है हमने। ये बेटा यहाँ पर आपको नेफ्रॉन में कलेक्टिंग
डक्ट दिखाई हुई है। ये डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है बेटा। अब बेटा यहाँ पर बेटा जैसे ही यहाँ से ब्लड एडीएच हार्मोन यानी एंटी डायजेटिक हार्मोन लेकर आएगा, जब मतलब शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर हमारी बॉडी की होगी और बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट या डिमांड बढ़ गई है और फिल्ट्रेट में उसका एक्सक्रीट होने का खदशा है, तो बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा एडीएच हार्मोन को सेक्रेट करेगा। वो ब्लड के जरिए हो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा और कोलेक्टिंग डक्ट पर आकर यहाँ पर अटैक करेगा और टारगेट ये बेटा इसका कोलेक्टिंग डक्ट होगी। और जैसे अभी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे बेटा एडीएच हार्मोन के मालिक्यूल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो यहाँ पर परमिबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगी और वाटर जो है बेटा यहाँ से फिल्ट्रेट से फ्लो होकर बैक वापस किडनी में आ जाएगा, ताकि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया जा सके और लेसर वॉल्यूम में हो। और अगर बेटा एडीएच हार्मोन अगर सेक्रेट नहीं हो रहा तो फिर बेटा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, या लेसर क्वांटिटी में एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तब भी डाइल्यूट यूरिन होगा, फ्रीक्वेंट यूरिन होगा, जिसे हम डायबिटीज इंसिपिडिस कहेंगे। आइए बेटा देखते हैं ये कैसे फ्लो करता है और कैसे वर्क कर रही है बेटा। Water has been reabsorbed from the filter. Urine is still 95% water. The most abundant solute is urea, along with other nitrogenous waste. There is some sodium chloride and traces of other ions such as calcium and potassium. Hydrogen ions make urine acidic, and drugs and toxins may also be present. Hormones regulate water reabsorption by the nephron tubule in response to body fluid intake and loss. On a hot day, when you're sweaty and thirsty, blood solute concentration rises. In response, the brain signals the posterior pituitary to increase its output of the hormone ADH. ADH makes the walls of the collecting duct more permeable to water. Recall that the interstitial fluid surrounding the nephron tubule has a high solute concentration. ADH allows more water to leave the filtrate by osmosis and re-enter the blood. The body conserves water and concentrated urine is produced. When you have been drinking more water and not losing much fluid, the blood becomes more dilute. The brain responds by decreasing the secretion of ADH. The collecting duct becomes less permeable and less water is reabsorbed. The body produces dilute urine. बेटा आपने यहाँ पर देखा थैंक यू वेरी मच बेटा। ये एंड ऑफ दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।